प्रिय विद्यार्थियों, बहुलक जो सांख्यिकी माध्य का दूसरा पॉइंट अपन ने स्टार्ट कर रखा है। आज एक और क्वेश्चन उसका हम लोग लेते हैं। कंटिन्यूअस सीरीज में बहुलक की गणना आप किस तरह से करेंगे और उसके बारे में व्याख्या, उसका इंटरप्रिटेशन देखेंगे। इससे पहले के लेक्चर में ग्रुपिंग मेथड से बहुलक की गणना आप कैसे करते हैं वो मैं आप लोगों से कर चुका हूँ। तो क्वेश्चन आज का देखिए, निम्न श्रेणी को संशोधित करके मध्यिका तथा बहुलक ज्ञात कीजिएगा। तो श्रेणी में मध्यिका और बहुलक दो चीजें आपको ज्ञात करनी है। श्रेणी में जो वर्ग विस्तार है वो आप देखिए जरा, पहले दे रखा है 20 से 25, फिर 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, फिर 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, और नंबर ऑफ वुमेन मीन्स फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति इनकी दे रखी है। आपसे कहते हैं कि मध्यिका और बहुलक की गणना कीजिएगा। मध्यिका की गणना के बारे में हम लोग पहले देख चुके हैं कई लेक्चर्स में, उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को हम लोग समझ चुके हैं। तो पहले तो चूंकि वर्ग विस्तार असमान है, 5 का है 4 वर्गों में और 4 में 10 का है, तो नियम ये था कि सबसे बड़ा जो वर्ग विस्तार है उसको लेकर के पहले आपको वर्ग बनाने होते हैं। तो देखिएगा, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन एंड मोड, जो वर्ग विस्तार सबसे बड़ा 10 का है, तो अब मैं वर्ग जो बनाऊंगा वो 20 से स्टार्ट है, तो 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 के वर्ग रखूंगा। 20 से 30 वर्ग बनाने का मतलब ये हुआ कि 20 और से 25 और 25 से 30 दो वर्ग जुड़ गए हैं, तो दोनों वर्ग को एक में ही मर्ज कर दिया, तो दोनों की आवृत्तियां भी जोड़ के लिख देंगे। 50 और 70 को जोड़ के 120 लिख दिया। फिर 30 से 40 लिखूंगा, तो 30 से 40 में फिर दो वर्ग आ गए, 30 से 35 और 35 से 40, दोनों की आवृत्तियों को जोड़ दिया। 80 और 180, 260। फिर 40 से 50 वर्ग का विस्तार 10 है ही, एज इट इज लिख दिया, 150 आवृत्ति। 50 से 60 की 120 एज इट इज, 60 से 70 की भी एज इट इज 70, और 70 से 80 की 50 आवृत्ति जो क्वेश्चन में दे रखी है वो मैंने लिख ली। तो सबसे पहला काम ये किया कि जो असमान वर्गांतर थे उनको समान वर्गांतरों में बदल दिया, और जो वर्ग आपस में मिक्स किए उनकी आवृत्तियों को जोड़ के उस वर्ग के सामने लिख दिया। मध्यिका की गणना करने के लिए आप जानते हैं कि संचयी आवृत्तियां निकालनी होती हैं। तो जो नंबर ऑफ वीमेन फ्रीक्वेंसी थी उससे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या सीएफ निकाल लीजिएगा। सीएफ का मतलब आप जानते हैं, एक वर्ग की आवृत्ति में अगले वर्गों की आवृत्तियों को क्रम से जोड़ते चलें। तो 120 में 260 को जोड़ा 380, 380 में 150 को जोड़ा 530, 530 में 120 को जोड़ा 650, 650 में 70 को जोड़ूंगा तो 720, और 720 में 50 को जोड़ूंगा तो 770। आवृत्तियों का टोटल कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है, वो 770 है। क्वेश्चन अखंडित श्रेणी का है, वर्ग और आवृत्तियां दी गई हैं। अखंडित श्रेणी में मध्यिका की गणना दो चरणों में आप करते हैं। दो चरणों का मतलब, सबसे पहले मध्यिका पद निकालते हैं, पद को सीएफ में देखते थे, जिस सीएफ में सबसे पहले आए उसके सामने वाला वर्ग मध्यिका वर्ग, और वर्ग में मध्यिका की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है इसके लिए फार्मूला लगाते थे। तो देखिएगा, मध्यिका पद को हम डिनोट करते थे स्मॉल m से, तो मध्यिका पद स्मॉल m इज इक्वल टू n अपॉन सेकेंड आइटम अपना फार्मूला था। n का मतलब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी से होता है, तो 770 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब मध्यिका पद आ गया 350वां पद, 385th आइटम। 385वें पद को अब सीएफ में देखेंगे, जिस सीएफ में सबसे पहले आएगा उसके सामने वाला वर्ग
मध्यिका वर्ग कहलाएगा। तो 385 किस में आएगा? 120 में नहीं आएगा, 380 में नहीं आएगा, 530 में आया। 530 में आया तो इसके ठीक सामने वाला वर्ग मध्यिका वर्ग हो गया। तो मध्यिका वर्ग हो गया कितना? 40 से 50। मतलब मध्यिका की वैल्यू 40 से 50 के बीच में है। अब मध्यिका की एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हम फार्मूला लगाया करते थे, और फार्मूला क्या था? L1 प्लस आई अपॉन एफ ब्रैकेट में स्मॉल m माइनस सी। L1 का मतलब मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, I का मतलब मध्यिका वर्ग का विस्तार, यहाँ 10 है, F का मतलब मध्यिका वर्ग की आवृत्ति, यहाँ 150 है, स्मॉल m का मतलब मध्यिका पद जो आपने 385 पहले निकाला था, और C का मतलब होता है मध्यिका पद, मध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग। तो ठीक पहले वाला वर्ग कौन सा है? 30 से 40। मध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की CF मतलब 30 से 40 वाले वर्ग की CF, और वो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 380। तो अब आप फार्मूले में वैल्यू लिख देंगे। L1 मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा 40 प्लस I 10 बटे F मध्यिका वर्ग की आवृत्ति 150 ब्रैकेट में स्मॉल m 385 माइनस C मध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की CF, और वो है 380। अब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ गया 40.33 ES। इसका मतलब मध्यिका का मान 40.33 वर्ष है। क्वेश्चन में दूसरा पॉइंट आपसे पूछा है, बहुलक बताइएगा। बहुलक की गणना करने के दो मेथड मैंने आपको बताए थे। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज होगी तो इंस्पेक्शन मेथड से डायरेक्ट ही आप बहुलक निकाल देंगे। जिसकी आवृत्ति ज़्यादा है उसके ठीक सामने वाला वर्ग वो मूल्य बहुलक हो जाएगा। अगर अखंडित श्रेणी है तो इंस्पेक्शन मेथड से जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक होगी उसके ठीक सामने वाला वर्ग बहुलक वर्ग होगा। बहुलक वर्ग निर्धारित करने के बाद फिर आप सूत्र का प्रयोग करके बहुलक का मान निकालेंगे। अगर इंस्पेक्शन मेथड से संभव नहीं है बहुलक वर्ग का निर्धारण, आवृत्तियां अगर रेगुलर नहीं है, तो फिर आपने देखा था कि समूहन विधि के आधार पर हम बहुलक वर्ग का निर्धारण कर लेंगे, और बहुलक वर्ग का निर्धारण करने के बाद सूत्र का प्रयोग करके बहुलक की गणना करेंगे। तो इस क्वेश्चन में जरा आप देखिएगा। इस क्वेश्चन में जो आवृत्तियां हैं वो देखिए 120, 260, फिर 150, 120, 70 और 50। तो अगर इंस्पेक्शन मेथड से आप देखें, निरीक्षण विधि के द्वारा मैं बहुलक बताना चाहूँ तो सर्वाधिक जो आवृत्तियां हैं वो 260 हैं, कोई और आसपास भी नहीं है आवृत्ति इसके। तो इंस्पेक्शन मेथड के आधार पर सर्वाधिक आवृत्ति जो होगी उसके ठीक सामने वाला वर्ग बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो आप कह सकते हैं कि भाई इंस्पेक्शन मेथड मॉडल ग्रुप कितना है? 30 से 40 है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सर्वाधिक है। तो बहुलक वर्ग का निर्धारण इस क्वेश्चन में निरीक्षण विधि के द्वारा हमने कर लिया। बहुलक वर्ग हो गया 30 से 40 का, मतलब बहुलक की वैल्यू जो है वो 30 से 40 के बीच में है। अब कितनी है इसके लिए हमें बहुलक का फार्मूला लगाना होता है, और बहुलक का फार्मूला आपने पढ़ा है L1 प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई। मीनिंग आप जानते हैं, L1 का मतलब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, 30 से 40 बहुलक वर्ग है तो निम्न सीमा कितनी हो गई? 30, प्लस डेल्टा 1 बहुलक वर्ग की जो आवृत्ति होती है उसको F1 से डिनोट करते हैं। तो यहाँ बहुलक वर्ग की कौन सा था? 30 से 40, तो इसकी आवृत्ति कितनी हो गई? 260, और 260 क्या है? F1 है।
इससे पहले वाले वर्ग की आवृत्ति को बोलते हैं F0, वो होगी कितनी 120। और बहुलक वर्ग से बाद वाले वर्ग की आवृत्ति को बोलते हैं F2, तो यहाँ कितनी होगी F2 150। मतलब F0, F1, F2 120, 260 और 150 है। डेल्टा वन जब आप निकालते हैं तो बोलते हैं कैसे, F1 माइनस F0, और दोनों तरफ लाइन खड़ी खींच दी थी, इसका मतलब प्लस माइनस को ध्यान में नहीं रखना है। तो 260 में से 120 घटाएंगे तो डेल्टा वन आ जाएगा, और डेल्टा टू घटाना ज्ञात करना है, तो डेल्टा टू के लिए आपने फार्मूला लिखा था F1 माइनस F2। F2 क्वेश्चन में कितना है 150, तो 260 माइनस 150 इग्नोरिंग प्लस माइनस साइंस, तो डेल्टा टू की वैल्यू आ जाएगी। और इनटू करना है आई का मतलब बहुलक वर्ग का विस्तार, और यहाँ बहुलक वर्ग कितना है 30 से 40, इसका मतलब विस्तार कितना हो गया 10 का। तो अब मैं ये जो फार्मूला है इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो देखिएगा L1 30 प्लस डेल्टा वन का मतलब F1 माइनस F0, बहुलक वर्ग की आवृत्ति 260, इससे ठीक पहले वाले वर्ग की आवृत्ति 120, ये डेल्टा वन की वैल्यू हो गई, अपॉन डेल्टा वन एज इट इज 260 माइनस 120 प्लस डेल्टा टू, F1 माइनस F2, बहुलक वर्ग की आवृत्ति माइनस बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की आवृत्ति, तो 260 माइनस 150 इंटू आई 10, और इसको आप सॉल्व कर देंगे तो देखिए 260 में से आपने घटाया 120, तो 140, फिर डेल्टा वन की वैल्यू, डेल्टा टू की वैल्यू 110 हो गई, आई 10 है, सॉल्व करके आपने लिख दिया 35.6, तो 35.6 ईयर्स बहुलक की वैल्यू है, मोड की वैल्यू है। तो कंटिन्यूअस सीरीज में बहुलक की गणना आप किस तरह से करते हैं, तो दो चरण यहाँ भी होते हैं, पहले बहुलक वर्ग का निर्धारण और फिर बहुलक का सूत्र। बहुलक वर्ग का निर्धारण दो तरह से होगा, या तो इस क्वेश्चन की तरह से हम देख के ही निरीक्षण करके बता देंगे कि ये बहुलक वर्ग है, निरीक्षण से संभव नहीं है तो समूहन विधि से बहुलक वर्ग निकालेंगे, और फिर इसके पश्चात इस फार्मूले का उपयोग करके बहुलक की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज अपन ने कंटिन्यूअस सीरीज में बहुलक की गणना किस तरह से करते हैं असमान श्रेणी में, उसका एक क्वेश्चन लेकर के समझने का प्रयास किया है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर किसी और टॉपिक पे बात करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।